टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बेकाबू होते बिहार की। जी हां, जिस तरीके से अपराधी बेलगाम हो गए हैं, अपराधियों के ऊपर से खौफ खत्म हो गया है पुलिस का। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि बिहार भगवान भरोसे, या फिर बिहार में अब डर लगने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर अपराधियों ने ताबड़तोड़ घटना को अंजाम दिया है, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है। कल देर रात मोतिहारी में जो कुछ भी आपको मालूम ही है कि कारोबारी के मुंशी को किस तरीके से निशाना बनाया गया और 27 लाख रुपया लेके चल बने। उस घटना का भी उद्भेदन पुलिस करने की कोशिश कर ही रही थी कि मुजफ्फरपुर में होटल कारोबारी के होटल पर तरातर ये अभी सुलझाने की कोशिश ही हो रही थी कि वैशाली में सिपाही पर बैंक लूटने आए अपराधियों ने हमला बोल दिया, सिपाही हमारे शहीद हो गए। इस शहादत की खबर अभी मुख्यालय पहुंचती, उससे ठीक थोड़ी देर बाद मुजफ्फरपुर में एक बैंक रिकवरी को गोली मारकर 1 लाख रुपया छीन लिया। मतलब लगातार बिहार में आज 2 दर्जन से अधिक बड़ी आपराधिक घटनाएं घटी। ये अलग बात है कि हाजीपुर में जो हमारे जवान शहीद हुए और उस जवान को पर निशाना साधने वाले जो अपराधी थे, उन दोनों अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था और पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। फिर भी मनोबल उसका देखिए कि वो पुलिस की गाड़ी से भाग चला और फिर इनकाउंटर हुआ और जो कुछ भी हुआ वो दोनों ढेर हो गए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से चुनौती अगर मिलती रही, बात हम करेंगे यूपी की, बात काफी लोग उत्साहित थे कि 3 घंटे के अंदर में जवाब दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि वो जवाब का मतलब क्या है, क्या उस जवाब का इम्पैक्ट पुलिस के मनोबल पर पड़ेगा क्या? क्योंकि पुलिस पूरी तरह से जिस आप अंदाज देखे उस फुटेज में देखिए, अगर इस कांस्टेबल को बेचारा शहीद हो गया, अगर पर्याप्त इसको ट्रेनिंग होती तो इस तरीके से वो हथियार रखने के बावजूद भी शहीद नहीं होता। क्योंकि बिहार में सिर्फ बहाली हो रही है, बहाली पर बहाली हो रही है, लेकिन उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, इसके पीछे किसी की कोई सोच नहीं है। बस फील्ड में भेज दीजिए, फील्ड में भेज दीजिए। मतलब आप हैरान रह जाएंगे कि जो प्रॉपर पीटी गोली चलाने की बाकी जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग भी पूरा नहीं हो रहा है। किसी भी बैच खोल दिया गया है ट्रेनिंग सेंटर, बस वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है गिनती गिनने के लिए, खाना में कमीशन खाने के लिए। हर महीना में कमांडेंट कुछ न कुछ नया नया चीज सप्लाई करने के लिए बोलेगा, उसमें लेगा। सिपाही बीच में गायब है, सब कुछ चलता है, क्योंकि सरकार की ही नियत नहीं है कि सिपाही मेरा ट्रेंड हो। सरकार की ही नियत नहीं है कि हमारे सिपाही को इस तरीके से ट्रेनिंग मिले कि अपराधियों से 2-2 हाथ करने में उन्हें एक बल ताकत मिले। आप देख रहे हैं ना वीडियो में कि किस तरीके से अपराधी जब पिस्टल निकाला तो वो भागने लगे, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। क्योंकि इंसास राइफल उसके पास है और हमको कैसे अपराधियों को कैच करना है, कैसे पकड़ना है, कैसे अपराधियों को, क्योंकि भाई अपराधी तो हमेशा पिस्टल कॉक करके रखता है, वो किसी भी समय उसको फायर करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत थोड़ी है। लेकिन ऐसे में आप कैसे उसकी घेराबंदी करते हैं, कैसे आप उसको चारों तरफ से घेरते हैं, उसको कैसे होल्ड करते हैं, ये सारा तरीका है। देख फुटेज में आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से बचने की कोशिश कर रहा है हमारा जवान। वजह ट्रेनिंग नहीं है। बिहार के अधिकांश सिपाही, दरोगा और डीएसपी का यही स्थिति है, किसी ने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया है। ये तो शुक्र मनाइए कि अपराध का ट्रेंड बदल गया है।
अगर अपराध का ट्रेंड 94, 95 वाला अगर अपराध का ट्रेंड रहता तो पता नहीं क्या स्थिति होती लोगों की। नक्सल का वो आतंक अगर होता तो पता नहीं कितने जवान रोज राइफल छीन लिए गए रहते इन जवानों से। ये तो शुक्र है कि सारी चीजें बदल गई हैं, अपराध का मॉडल्स बदल गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ट्रेंड नहीं कीजिए। आज जो स्थिति वैशाली में घटित हुई है, वो जवान साहसी था, हिम्मती था, लेकिन रण कौशल में कैसे लड़ा जाता है इसका न ट्रेनिंग था न अनुभव था, इसलिए वो जवान शहीद हो गया। तो सवाल ये नहीं है कि अब समस्तीपुर में ही देखिए ना, जिस थाना अध्यक्ष को मारा कैसे मार दिया। अब बताइए, आप गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी वाले को लेकर कह रहे चलने के लिए और रास्ते में आपको मार के फेंक दिया और पीछे आपकी जीप आ रही है। मतलब समझिए कि तो दुस्साहस है ना कि आप इस तरीके की ट्रेनिंग कि आप जब आप पकड़े तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से सर्च करना चाहिए एक एक व्यक्ति को। जिस व्यक्ति के गाड़ी में हम बैठने जा रहे हैं वो अपराध करके भाग रहा है, अरे हम फिल्म की तरह, अरे फिल्म थोड़ी है कि अपराधी के गोली छूटेगा ही नहीं और पुलिस की गोली जाकर उसको लग जाएगा, वो थोड़ी फिल्म तो है नहीं। तो ये सारी चीजें देखिए, इन दिनों जो घटनाएं घटी, जहां जाती है पुलिस मार खा जाती है। अभी देखते हैं रोज पुलिस मार खाती है, कारण क्या है? ये प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। दिन भर मोबाइल पर रहेगा, किसी संवेदनशील जगहों पर भी जाएगा तो उसका ध्यान मोबाइल पर रहता है कि मोबाइल पर सब कुछ देखते रहता है, उसका ध्यान केंद्रित नहीं रहता है कि हम जा रहे हैं, अगर किसी रेड में जा रहे हैं तो रेड में हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, किस तरीके की मानसिक मनोस्थिति को लेकर हमें रेड में जाना है, कैसे क्षेत्र में रेड में जा रहे हैं, वहाँ का क्या ज्योग्राफी है, वहाँ किस तरीके की मानसिकता के लोग रहते हैं। ये सारे चीज़ों का जब तक आप मूल्यांकन नहीं करेंगे, ऑपरेशन आपका सक्सेस नहीं हो सकता है। जा रहे हैं शराब भट्टी को तोड़ने के लिए, तो वहाँ महिला आगे आ सकते हैं, तो कितना महिला फोर्स लेके हम जाए, किस तरीके की तैयारी करके हम जाए। हो क्या रहा है, जहाँ जा रहा है पिटाई खा जा रहा है, जहाँ जा रहा है सर फुड़वा के आ जाएगा। लेकिन सर पिटाई और मार खाने से मतलब नहीं है, इसका इम्पैक्ट पुलिसिंग पर पड़ता है, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ता है। क्योंकि पुलिस पर एक बार हाथ चलाने वाला अपराधी, उसका मनोबल काफ़ी बढ़ जाता है, और वो जब मनोबल बढ़ता है तो वो बड़ा अपराध करता है। इसलिए इस तरह की जो भी चीज़ें खड़ी हो रही है सामने, हमें लगता है कि एक बार फिर से सरकार को, पुलिस महकमे को सोचना चाहिए कि जो ट्रेनिंग का जो पार्ट है, वो पार्ट कैसे बेहतर हो। बाहर भेजकर भी अगर ट्रेनिंग कराया जाए तो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग अगर ठीक से नहीं हुआ तो फिर बहुत मुश्किल है। इन सिर्फ आबादी बढ़ाने से हम, और जो पर जितना 1000 में एक पुलिस होना चाहिए, 40,000 में हम सिर्फ वही देखते हैं। हमारे पास गुणवत्ता वाले कितने पुलिस हैं ये हम देख ही नहीं रहे। हाल मास्टर वाला हो गया है, देख रहे हैं ना मास्टर का हाल, बहाली हो रहा है, गुणवत्ता है ही नहीं। तो वही हाल सिपाही, दरोगा, डीएसपी की बहाली हो गया, बहाल करो बहाल करो बहाल करो, कोई गुणवत्ता की चीज़ है ही नहीं। तो ऐसे में जिस तरह की घटनाएं घटी गई, दो अपराध कर्मी के द्वारा वहाँ मौजूद पुलिस बल फायरिंग किया गया, जिसमें हमारा एक सिपाही अमिताभ कुमार को सीने में गोली लग गई। उनको इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, परंतु उनको नहीं बताया। इन दो अपराध कर्मियों को पूछताछ के लिए नगर थाना लाया जा रहा था, परंतु ये गाड़ी से धक्का देकर, पुलिस जवान को धक्का देकर भागने लगे।